हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको रोले का थ्योरम यानी उसमें आप सीख चुके हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेकर के सी का मान निकाल लेते हैं और वह सी अंतराल के बीच में होता है तो हम बोलते हैं कि ये रोले प्रमेय है और रोले प्रमेय इस पर सत्यापित हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रोले प्रमेय नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब LMVT, माध्यमान प्रमेय जिसे कहा जाता है। और माध्यमान प्रमेय को लैग्रांज नाम के एक गणितज्ञ ने दिया है। माध्यमान प्रमेय जो होता है वह रोले प्रमेय से कहीं आगे होता है, रोले प्रमेय से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा हटके है। अब देखो जी, लैग्रांज जो थे गणितज्ञ वह शर्त रोले का ही लागू किए थे, लेकिन इनके लिए एफ ए और एफ बी बराबर हो या ना हो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनका थोड़ा सा सिस्टम अलग था। जैसे आइए क्लियरली हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है और किस प्रकार से ये सत्यापित होता है। हाँ, लेकिन ये बात मैं आपको जरूर बोलूंगा कि हम आपको रोले थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन दिए थे घर से बनाने के लिए, 5 क्वेश्चन, जो कि अभी भी बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। आप इसे सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं ये आप जानते हैं। वैसे मेरे पास कुछ लोग सॉल्व करके भेज चुके हैं। हम ये भी बात बोले थे कि आपको अगर ये समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। कुछ लोग यस लिखे हैं, कुछ लोग मनमौजी देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन जितने लोग बना के दिखा रहे हैं, जितने लोग बना के मेरे पास भेज रहे हैं, मैं उन लोगों का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद उनको दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा अपने लिए पढ़ रहे हैं, मेरे लिए नहीं। आप अपने लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। इसलिए हम यही बोलेंगे कि अभी भी वक्त है, कृपया प्रतिदिन का होमवर्क बनाएं, प्रतिदिन का वीडियो देखें, कॉपी पे नोट करें और कुछ सीखें। वैसे आप मुझे बताते नहीं हो, सीखते हो तो भी कोई बात नहीं। अगर बता के सीखते हो तो भी कोई बात नहीं। बता के सीखोगे तो थोड़ा सा मुझे जानकारी मिलेगी कि हाँ, ये बच्चा पढ़ रहा है, मुझे देख रहा है, समझ में आया, मेरे वीडियो को देख रहा है, मेरे से सीख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीख रहे हैं लेकिन मुझे सूचित नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप सीखो, किसी भी तरह से सीखो। तो ये 5 क्वेश्चन है जिससे आप रोले प्रमेय सत्यापित किए हैं। अब रोले प्रमेय सत्यापित किए होंगे तो सी का मान आया होगा। सी का जो मान आया होगा वह सब के सब अंतराल के बीच में आया होगा पक्का। तो आप इसे सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं आपके ऊपर छोड़ के हम आगे चलते हैं। चलिए जी, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, देखो जी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसे शॉर्ट में LMVT के नाम से भी जाना जाता है। LMVT इसके नाम से जाना जाता है। और इसे हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय बोल सकते हो। लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय बोल सकते हो, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो गणितज्ञ हैं ये भी रोले प्रमेय के आधार पर ही अपना प्रमेय दिए थे। थोड़ा सा इनमें फर्क यही है कि रोले जो था
वह 3 को शर्त लागू होने के बाद एफ डैश सी इक्वल टू 0 ले रहा था और सी का मान निकल रहा था। लेकिन लैग्रांज जो है वह सिर्फ 2 ही कंडीशन को फॉलो कराएंगे, पहला और दूसरा। जैसे इनके लिए हम लिख सकते हैं कि यदि कोई फलन fx है जिसके लिए दिया गया अंतराल a से b है तथा एक नंबर fx अंतराल a से b में संतत है, 2 नंबर fx अंतराल a से b में अवकलनीय है, तो अंतराल a से b में एक बिंदु C ऐसा मिलेगा जिसके लिए f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा b माइनस ए होगा। देख लो, यही है लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय, जिसे शॉर्टकट में हम लोग LMVT बोलते हैं। अब लैग्रांज जी क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट में, ज्यादा हम क्लास में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा उत्साहित होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं लंगड़ा का प्रमेय। तो आप लोग इसका नाम मत बिगाड़िएगा, शुद्ध रूप से सुन लीजिए। ये जो लैग्रांज जी हैं ये कहते हैं कि 2 शर्त लागू करो और फिर आप एफ डैश सी बराबर इतना फॉर्मूला लागू कर दो, आपको सी का मान प्राप्त हो जाएगा, जहां सी इस अंतराल में से ही होना चाहिए। तो सब कुछ लागू हो रहा है, सिर्फ एक कंडीशन रॉले का लागू नहीं हो रहा है, और वो कंडीशन है एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी। इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं लैग्रांज जी। लैग्रांज जी को इससे कोई मतलब नहीं है। इस साफ साफ लंगड़ जी जो हैं, इस साफ साफ कह रहे हैं कि हमको उतना ताम झाम की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ संतत दिखा दो, अवकलनीय दिखा दो, एफ ए बराबर एफ बी होगा चाहे नहीं होगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये चीज लागू कर लेना, सी का जो मान आएगा वह पक्का अंतराल के बीच में आएगा। समझ में आया? जब इस प्रकार से लंगड़ जी अपना प्रमेय बोल दिए तो मेरे जैसा बुद्धिजीवी आदमी ने एक बात सोचा कि बाबू तब तो गड़बड़ होने वाला है। अगर आप डायरेक्ट ये बात को बोल रहे हो कि एफ ए और एफ बी बराबर होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब आपके कहने का अर्थ ये है लंगड़ जी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 शर्त तो हमें चाहिए ही चाहिए, अगर बराबर होगा तो भी चला लेंगे और बराबर नहीं होगा तो भी चला लेंगे। इसका अर्थ यह है कि रौले को आप अपने में शामिल कर ले रहे हैं और रौले शामिल नहीं होना चाह रहा है तो छोड़ भी दे रहे हैं, यही ना अर्थ है। अगर बराबर हो गया तो भी आप लैग्रांज मान ले रहे हैं और बराबर नहीं हुआ तो भी आप मान ले रहे हैं। इससे हम यही ना समझ सकते हैं कि रौले लैग्रांज बन सकता है लेकिन लैग्रांज रौले नहीं बन सकता है। और यह भी बात सत्य है, दुनिया में ये बात होता भी है। एक अच्छा इंसान लंगड़ हो सकता है लेकिन एक लंगड़ इंसान अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छा बनाने के लिए सर्जरी वगैरह वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए लंगड़ा को रौले नहीं बना सकते हैं लेकिन रौले को लंगड़ा बना सकते हैं। अब इस बात को आप अपने माइंड में रख लो। तो
हमारे जैसा बुद्धिजीवी इस बात को सुन करके यह स्पष्ट रूप से जान गया, और आप भी जान जाओ कि लेंगराजे का जो कंडीशन है उससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि रॉले थ्योरम जो है वह लेंगराजे थ्योरम के अंदर आ सकता है, लेकिन लेंगराजे थ्योरम रॉले थ्योरम के अंदर नहीं जा सकता है। समझ में आया? क्योंकि लेंगराजे का ये जो दो शर्त है इससे स्पष्ट हो रहा है कि दो ही में काम चला दे रहा है, चाहे वो बराबर हो या चाहे बराबर ना हो। तो अगर बराबर हुआ तो रौले इसमें आ जाएगा, बराबर नहीं हुआ तो रौले इसमें से निकल जाएगा। समझ में आया ना? हाँ, लेकिन लेंगराजे को रौले में लेके जाना चाहिएगा आप, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कब क्रिएट हो सकता है? अब तो लेंगराजे रौले में लेके जाइएगा तो ये सिर्फ दो ही शर्त से चला जाएगा, जबकि रौले के लिए तीन शर्त चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी चाहिए ही चाहिए। इसलिए सभी लेंगराजे को आप रौले में नहीं मिला सकते हो। समझ में आया ना? हाँ, लेकिन सभी रौले लेंगराजे में आ सकते हैं, क्योंकि बराबर होगा तो भी चलेगा, बराबर नहीं होगा तो भी चलेगा। तो जितना बराबर होगा वो तो सब आ जाएगा। समझ में आया ना? चलिए, इसलिए आप इस बात को माइंड में रख लो, या फिर नोट में नोट कर सकते हो। तो नोट कर सकते हो कि रौले प्रमेय जिस क्वेश्चन पर सत्यापित होगा, जिस प्रश्न पर सत्यापित होगा, अगर उसको हम लेंगराजे में सत्यापित करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लेंगराजे प्रमेय को रौले में ले जाकर के सत्यापित नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? और नहीं भी नोट करोगे तो इस बात को माइंड में रखना कि रौले लेंगराजे बन सकता है, लेकिन लेंगराजे प्रमेय रौले नहीं बन सकता है। समझ में आया ना? चलिए, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। यही है माध्यमान प्रमेय। अगर कहीं कहीं लेंगराजे का माध्यमान प्रमेय नहीं लिखा हो, खाली माध्यमान प्रमेय लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि लंगड़ा वाला है। समझ में आया ना? अगर लेंगराजे का माध्यमान प्रमेय लिखा है तब तो नाम ही आ गया है कि लेंगराजे वाला है। तो लेंगराजे वाला है तो इसके लिए मेन चीज आपको माइंड में क्या रखना है, प्रश्न को हल करते समय, सत्यापित करते समय, ये मेन चीज है। उसमें रौले में फॉर्मूला लगता था एफ डैश सी इक्वल टू 0, लेकिन इसमें लगने वाला है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। समझ में आया ना? तो यहाँ कुछ फॉर्मूला चेंज हुआ है, भले कंडीशन एगो कम हुआ है, लेकिन फॉर्मूला तो चेंज हुआ है ना। तो इसके आधार पर आपको सॉल्व करना होगा, इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा। वैसे हम अभी एक क्वेश्चन दे करके समझाने वाले हैं, स्पष्ट करने वाले हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जी, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके लिए कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे हम सत्यापित करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस में 6, जहां एक्स एलिमेंट है 1, 5। देखो तो अंतराल दिया है 1 से 5 तक। क्वेश्चन यही है, इस पर एलएमबीटी यानी माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। समझ में आया? तो माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो पहला स्टेप उसी तरह से, जिस प्रकार से रौले में होता था उसी प्रकार से इसमें भी होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको डीसी करना होगा, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे और डीसी करेंगे तो एफ डैश एक्स प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x आएगा, 5x का डीसी 5 आएगा, 6 का डीसी 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि वही भाषा लिखेंगे जो चीज उसमें लिखा करते थे। भाषा कैसा होता है भाई आपको पता है, या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। क्या लिखोगे भाई? तो वही बात लिखेंगे, हियर एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल
function, so it is continuous and differentiable function। हिंदी इसका क्या होगा, यहाँ हियर माने यहाँ fx एक बहुपद फलन है, इसलिए यह संतत तथा अवकलनीय है। क्लियर, ये बात सब में लिखा जाएगा, ये बात पिछले वीडियो से आप जानते आ रहे हो। चलो जी, अब क्या करते हैं, नाउ एफ ए निकालते हैं। तो ए मतलब 1, F1 निकालेंगे। तो F1 कहाँ, इसमें रखते हैं। तो 1 के स्क्वायर माइनस में 5 गुने 1 प्लस में 6, 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 प्लस में है 1 प्लस में है, तो 6 1 7, 7 में से 5 गया 2। तो एफ ए निकल चुका है। एफ बी, तो बी कितना है 5 सेट करेंगे यहाँ, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5 गुने 5 हो जाएगा, प्लस में 6 ऊपर वाले में सेट होता है, तो 5 के स्क्वायर आएगा 25, 25 प्लस में 6, तो 25 25 खत्म, 25 प्लस में 25 माइनस में 25 में से 25 गया 0, बच गया 6। तो इस प्रकार से 6 आ गया। अब देखो जी, चूंकि यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि F1 बराबर नहीं है F5 के, तो जब बराबर नहीं है तो और बेटर, बराबर नहीं है तो हम पहुंच गए LMVT पर। अब बराबर हो जाता तो हम समझ जाते कि रॉले प्रमेय है। वैसे प्रश्न अगर कह रहा है कि माध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है, तो बराबर आए चाहे ना आए, हमको तो माध्यमान ही सत्यापित करना है। लेकिन हमेशा माध्यमान प्रमेय जब भी पूछता है तो उस स्थिति में बराबर नहीं आता है। अगर आ गया, माध्यमान को बनाना ही पड़ा, तो हमें उसी शर्त पर हमें आगे चलना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो एक काम करते हैं, यहाँ तो बड़ी खुशी की बात है कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं आया है। तो जब बराबर नहीं आया है तो साफ साफ स्पष्ट है कि यहाँ लंगड़ा का प्रमेय लगेगा। अगर ये बराबर आ गया होता तो थोड़ा डाउट होता कि अरे बराबर तो रौले के लिए होता है, तो रौले वाला लागू करना पड़ेगा क्या? तब प्रश्न को पढ़ा जाएगा। अगर प्रश्न कहेगा कि नहीं बराबर आया हो चाहे नहीं आया हो, आप लेंगराजे ही सत्यापित करें, तो बराबर होगा चाहे नहीं होगा, हम लेंगराजे के तरफ ही बढ़ेंगे। समझ में आया? लेकिन यहाँ बराबर तो नहीं आया है, तो नहीं आया है तो अति सुंदर, हम और बढ़िया से बिना सोचे समझे हम लेंगराजे की ओर चलेंगे, क्योंकि बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो थोड़ा सा सस्पिशन होता, हम ये समझते कि कहीं रौले तो नहीं लगेगा इस पर। समझ में आया ना? लेकिन जब बराबर है ही नहीं तो साफ स्पष्ट है कि नहीं भाई लेंगराजे हैं। तो इसको देख करके पता चल गया कि ऑल कंडीशन, लिख देंगे ऑल कंडीशन all conditions are satisfied, all conditions are satisfied of LMVT, all conditions are satisfied of LMVT, Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। इसका हिंदी क्या होगा भाई? तो माध्यमान प्रमेय, लेंगराजे के माध्यमान प्रमेय का सभी शर्त लागू हुआ, इसका हिंदी होगा। समझ में आया? इसको सब में लिखना होगा, हर प्रश्न में लिखना होगा। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद लिखा जाता है बाई LMVT, बाई LMVT। तो बाई LMVT का अर्थ क्या है भाई? यानी LMVT के द्वारा, LMVT के अनुसार। तो LMVT क्या बोलता है? तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। LMVT का फॉर्मूला यही होता है।
रॉले का फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल टू 0, लेकिन ये रॉले नहीं है, ये एलएमबीटी हम लोग सत्यापित कर रहे हैं। तो एलएमबीटी सत्यापित कर रहे हैं तो एफ डैश सी का यही फॉर्मूला होगा, थोड़ा देर पहले हम लिखवाए थे। समझ में आया? तो चलो, तो इसके अनुसार काम होगा। तो एफ डैश सी समीकरण फर्स्ट से आता है, तो समीकरण फर्स्ट में जहां x है वहां पे c रख दिया जाता है, तो प्राप्त होगा 2c माइनस 5। यहाँ c रख देंगे तो 2c माइनस 5 बराबर दे देते हैं एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी ये वाला है, ये वाला, एफ ए ये वाला है, एफ ए है, एफ बी है। तो एफ बी पहले लिखाएगा, तो एफ बी यानी F5 माइनस एफ ए मतलब F1, F1। समझ में आया ना? इस तरह से F1 बटा B माइनस ए, तब B है A है, मतलब B है A है। तो क्या लिखेंगे? 5 घटा 1। गौर करना थोड़ा सा, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए यानी 5 माइनस 1। सेटिंग कर दिए। 2c माइनस 5 बराबर F5। तो F5 का मान कितना आया है? 6। F1 का मान कितना आया है? 2 बटा 5 में से 1 गया 4, तो 2c माइनस 5, 6 में से 2 गया 4 बटा 4, तो कट के आएगा 1, तो 1 आएगा। तो 2c माइनस 5 बराबर 1, तो 2c बराबर 5 उधर जाके 1 में जोड़ा जाएगा तो 6, इधर माइनस में है उधर जाके प्लस, तो ये 6 हो गया। अब 2 भाग में जाएगा तो c इक्वल टू 2 से 6 कटेगा 3 बार में। अब भाई जो 3 आया वह एलिमेंट है कि नहीं है मिला लो 1,5 के, तो 1 और 5 के बीच में 3 पड़ता है। हाँ 3 पड़ता है। तो इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि जब 3 1 और 5 के बीच में पड़ रहा है तो एलएमबीटी सत्यापित हुआ। कोई दिक्कत? तो जब हम समझ गए कि ये सत्यापित हो गया तो अब आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप अपने कॉपी पे नोट करो। हाँ जी, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। हिंदी लैंग्वेज में अगर लिखना है तो इसका हिंदी लिखना पड़ेगा, इसका हिंदी लिखना पड़ेगा, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एक क्वेश्चन हम हिंदी मीडियम में भी लिख के बना दे रहे हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तत्काल इसे नोट कर लो और देख लेते हैं एक क्वेश्चन हिंदी मीडियम में कि वो कैसे बनेगा। देखो जी, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और जिससे कि आप क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ पाए कि एलएमबीटी कैसे बन रहा है और रॉले प्रमेय कैसे बन रहा है। रॉले प्रमेय तो आप पिछले वीडियो में समझ चुके हो, अभी हम एलएमबीटी को चला रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, जहां x एलिमेंट है 1 से 3, -3 से लेकर के -3 से लेकर के 5 तक इंटरवल देख लो, -3 से 5 तक। तो क्या बोले, ये क्वेश्चन है। इस बार हम हिंदी में लिख के बनाने वाले हैं। तो पहले लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलित करने पर, x के सापेक्ष अवकलित करने पर, अवकलित करेंगे तो f डैश x मिलेगा, x स्क्वायर का डीसी 2x हो जाएगा, 4 का डीसी 0 हो जाएगा। इसी को समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। अब
लिखेंगे यहाँ fx एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए यह -3 से 5 में, चाहे इसके जगह पे लिख देते हैं अंतराल, या अंतराल में संतत तथा अवकलनीय है, अवकलनीय है। हो गया ऐसे। चलो अंतराल नहीं भी लिखेंगे, खाली लिख देंगे इसलिए यह संतत तथा अवकलनीय है तो भी चलेगा। तो ये भाषा हो गया। फिर क्या करते हैं हम कि अब एफ ए निकालते हैं, तो ए के जगह पर -3 है, तो -3 निकालेंगे, तो -3 इसमें रखा जाएगा, -3 के स्क्वायर -4 तो 9 हो जाएगा, -3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, अब -4 है तो -4, 9 में से 4 गया 5। अब F5 निकाला जाएगा, तो 5 को सेटिंग करेंगे तो 5 के स्क्वायर -4 यानी 25 -4 यानी 21। अब हई आया 5, हई आया 21। इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि F-3 बराबर नहीं है F5 के, ये वाला इसके यानी ये वाला इसके बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो अति सुंदर, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ऑफ LMVT, यानी LMVT के सभी शर्त लागू हुआ। अतः LMVT के सभी शर्त लागू हुआ, लागू हुआ। तो जब सभी शर्त लागू हुआ, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए बाई LMVT यानी LMVT से कौन सी होगा, LMVT से सूत्र F' इक्वल टू FB माइनस FA बटा B माइनस A, यही फार्मूला होता है LMVT का, जिसे हम लिख दिए। अब इस फार्मूला पर सेटिंग करेंगे, तो सेटिंग करने के लिए F' कहाँ मिलेगा, समीकरण फर्स्ट में, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से x के जगह पर c रख देंगे, तो 2c बराबर FB, तो FB है, FA है, यानी लिखाएगा F5 माइनस F माइनस 3 बटा B माइनस A, तो 5 माइनस -3। देखो तो हाई B है, हाई A है, हाई FB है, हाई FA है। समझ में आया? तो इस तरह से इसको सेटिंग कर दिए। 2c इक्वल टू F5, F5 का मान कितना है 21 माइनस F माइनस 3, इसका मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। 5 हाई माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 8, तो 2c इक्वल टू 21 में से 5 गया भाई 16 बटा में 8, तो 8 दूनी 16, तो 2c इक्वल टू 2 से 2 कटेगा, c इक्वल टू 1। तो क्या 1 जो आया है वह एलिमेंट है, अंतराल के बीच में पड़ेगा -3 और 5। हाँ जी, -3 और 5 के बीच में ही एक पड़ता है। -3 के बाद आएगा -2, -2 के बाद आएगा -1, -1 के बाद आएगा 0, 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 3, 4, 5। तो देखो तो 1 इसके बीच में नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो जब 1 इसके बीच में पड़ गया, अतः LMVT सत्यापित हुआ। अब आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं है कि LMVT किस प्रकार से सत्यापित होगा, और मेरा उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। आज के वीडियो में हम आपको LMVT सिखाना चाहते थे और हम आपको सिखा दिए। अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप आइए और मुझे यस लिख दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप इस वीडियो से LMVT पूर्णतः सीख चुके हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हम आपको LMVT पर भी 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसे आप घर से बनाइएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ताकि मैं जान पाऊं कि हाँ आप सही सलामत बना पा रहे हैं। ठीक है,
अगर आप समझ जाइएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और बताइएगा कि यस सर मैं समझ चुका हूं, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए हम आपको होमवर्क दे देते हैं ताकि आप घर से बनाइएगा। HW पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको इंटरवल दे देते हैं जहां x एलिमेंट हो जाएगा आपका -2 से लेकर के 3 तक, -2 से लेकर के 3 तक। अब क्या करते हैं, दूसरा ले लेते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, जहां x एलिमेंट होगा 1 से लेकर के 7 तक। तीसरा क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, जहां एलिमेंट ले रहे हैं -1 से लेके 5 तक। चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, जहां x एलिमेंट ले रहे हैं -2 से 5 तक। और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, जहां x एलिमेंट ले रहे हैं -5 से लेकर के 7 तक, इस तरह से। तो ये 5 क्वेश्चन जो है LMVT के लिए दिया गया है। LMVT इस पर आपको सत्यापित करना है। समझ में आया? तो ये आपका होमवर्क हुआ। आप इसे सॉल्व करके मेरे पास तक पहुंचाइए ताकि मैं जान पाऊं कि कितने लोग सही बनाए हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।